हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसकी क्लास नहीं चली है वो एक बार रिफ्रेश कर लेगा। रिफ्रेश करने के बाद क्लास उसकी स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग बेटा ऋग्वैदिक संस्कृति पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। आज हम लोग बेटा किस पे चर्चा करने वाले हैं? ऋग्वैदिक संस्कृति पे चर्चा करने वाले हैं। इस संस्कृति में हम लोग सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, इन चार चीजों पर कल्चर में हम लोग बेटा बात करते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति, आज हम लोग किसी तरीके से ऋग्वैदिक संस्कृति को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे बेटा, है ना। हर ऋग्वैदिक संस्कृति के बाद, है ना, अगले टर्न पर हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृति पर बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक संस्कृति को बेटा मैं आपको समझाता चला जाता हूं, है ना। प्रणाम बेटा। तो आप बस सुनते चले जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी बेटा? कुल होती थी। और कुल मतलब होता है परिवार, जिसको हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। कुल मिलकर क्या बनाते थे? गांव बनाते थे, ग्राम मिलकर क्या बनाते थे बेटा? विश्व बनाते थे। और विश्व मिलकर क्या बनाते थे बेटा? जन बनाते थे। कहा जाता है जब आर्य मध्य एशिया से या कहीं से भी मान लीजिए, है ना, जब आर्य आर्कटिक क्षेत्र से मान लीजिए, चाहे मध्य एशिया से मान लीजिए, चाहे ईरानी क्षेत्र से मान लीजिए, कहीं से मान लीजिए, है ना, तो जब ईरान या मध्य एशिया कहीं से आर्य आए थे, बहुत सारे जन या कबीलों में बटे हुए थे। इन जनों का जो प्रधान होता था उसको हम लोग राजा कहते थे। राजा को हम लोग जनस्य गोपा के नाम से भी जानते थे। तब हमको पता चला कि राजा को जनस्य गोपा कहा जाता है, मतलब जन का प्रधान कहा जाता होगा। राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो जाता था, है ना। राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही गद्दी पर बैठे था। लेकिन राजा का पद वंशानुगत का मतलब ये नहीं है कि राजा के पास असीमित अधिकार हो, कि वो कुछ भी कर सकता हो, किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता हो, ऐसा कुछ नहीं था। राजा के अगर 4 से 5 बेटे हैं तो उन 4-5 बेटों का निरीक्षण होता था, है ना। उन निरीक्षण करने के बाद जो सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली, पराक्रमी होता था उसको बैठाया जाता था राजा की गद्दी पर। तो राजा के पास राजा का पद होते हुए भी असीमित अधिकार नहीं थे, ठीक है ना। क्लियर है? छींक आ रही है, रुक जाओ। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि राजा के पास पूरे अधिकार नहीं होते थे, है ना। उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जन यानी कि कबीलों के कुछ संगठन बने हुए थे। कुछ कबीलों के क्या बने हुए थे बेटा? संगठन बने हुए थे। इन संगठन की सलाह लेनी पड़ती थी, है ना। और इन संगठनों को हम लोग कहते थे संस्था। इन संगठनों को हम लोग संस्था के नाम से भी जानते थे, जैसे विदत, जैसे गण, जैसे परिषद, जैसे सभा, जैसे समिति, ठीक है ना। अच्छा, राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राज्य के जितने भी प्रमुख अधिकारी होते थे, सेनानी, है ना, रथकार, कर्मकार, जितने भी राज्य के प्रमुख अधिकारी होते थे, राजा के बगल के जो अधिकारी होते थे, वो सब राज्याभिषेक के समय वहीं पर उपस्थित रहते थे। तो राजा के राज्याभिषेक के समय सभी पदाधिकारी, सभी प्रमुख अधिकारी वहीं पर उपस्थित होकर उसका स्वागत करेंगे। ये परंपरा आपकी ऋग्वैदिक काल से चलती चली आ रही है ना। अब एक बात समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, है ना, तो सबसे प्राचीन संस्था आपकी है विदत। क्या है बेटा? विदत है। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन संस्था आपकी विदत है। ऋग्वैदिक काल की ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, सबसे प्राचीन संस्था है। टोटल 122 बार ऋग्वेद में विदत नाम का शब्द दिया गया है ना। इसका कार्य क्या होता था? सामाजिक, धार्मिक और सैनिक उद्देश्यों के लिए, है ना। सामाजिक, धार्मिक और सैनिक उद्देश्यों के को पूरा करने के लिए, उनका प्लान बनाने के लिए, है ना, ये सबसे प्राचीनतम सभा बनाई गई थी या संस्था बनाई गई थी। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बेटा भाग लिया करती थी।
है ना। विदथ में ही बताया गया है कि अगर अकाल या सूखा पड़ जाएगा तो विदथ ही, है ना, जो गरीब लोग होंगे उनमें अनाज यानी कि अनाज का वितरण कराया जाएगा, उपज का वितरण कराया जाएगा। ठीक है। जो भी सैनिक कायरता के पक्ष पे चल जाता था, कायरता के डर जाता था, युद्ध लड़ने से मना कर देता था, विदथ नाम की संस्था उन सभी सैनिकों को बुलाकर जब भी युद्ध होने वाला होता था उसके लिए एक प्रोत्साहन, मोटिवेशन का कार्य करती थी। बात समझ आ रही है ना। विदथ लोगों ने क्या किया, देखा कबीले के जो लोग होते हैं, जो नीचे जनजातियां होती हैं, वो ज्यादा ताकतवर होती थी, है ना, लेकिन जनजातियां अपने देवी देवताओं के प्रति ज्यादा कट्टर होती थी। तो विदथ के लोगों ने क्या किया, कबीले के लोगों को, जो नीचे जनजाति होती है, उनको अपने पास बुलाने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए, उनकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए उनको जमीन दे दिया करते थे, है ना। क्या देते थे बेटा, जमीन और अनाज दे दिया करते थे। तो ये सब कार्य किसका होता था बेटा, विदथ का होता था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विदथ के बाद गढ़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, गढ़ की बात करते हैं, है ना। तो गढ़ क्या था, गढ़ भी एक संस्था की तरह काम करती थी, है ना। यह एक जनसभा थी, है ना। यह एक ऐसी जनसभा थी जिसमें अमीर लोग हमेशा शामिल हुआ करते थे, है ना। तो जो गढ़ है वो अमीर लोगों की संस्था थी। किसकी बेटा, अमीर लोगों की संस्था हुआ करती थी, है ना। परिषद क्या होती थी बेटा, परिषद क्या होती थी, परिषद में आधे मेल रहते थे और आधे फीमेल रहती थी। मतलब यह आधा मात्र सत्तात्मक के पक्ष में था और आधा पितृ सत्तात्मक के पक्ष में था। ठीक है ना। इसका ऋग वैदिक काल में परिषद का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये एक शाही परिषद के रूप में कार्य करने लगी थी, है ना। संभवतः परिषदों में, है ना, सलाहकार और शिक्षक भर्ती किए जाते थे। सलाहकार और शिक्षकों की ये संस्था होती थी। शिक्षकों हो गया है ना। तो संभवतः ये जो संस्था है वो सलाहकारों और किसकी बेटा, शिक्षकों की संस्था हुआ करती होगी। सभा और समिति की बात करते हैं। सभा जो है बेटा, ये वर्तमान में जो राज्यसभा कार्य करती है वही सारे कार्य आपकी सभा क्या करती थी। ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद में आपका जो सभा शब्द है ये टोटल 8 बार आया है। ऋग्वेद में जो सभा शब्द है वो टोटल 8 बार आया है। इसकी तुलना वर्तमान की राज्यसभा के द्वारा किया जाता था, है ना। बात समझ आ रही है, क्लियर है। जैसे कोई वाद विवाद हो जाए, है ना, या न्याय संबंधी कोई कार्य करना हो और तुरंत उसका कार्य करना हो, है ना, तो ये सारे काम सभा के द्वारा किए जाते थे। बात समझ आ रही है, क्लियर है बेटा। अच्छा, सभा के संचालन के लिए बकायदा बहुत सारे नियम बनाए गए थे। ठीक है ना। न्यायालय की तरह भी ये कार्य करती थी। जो भी लोग जुआ खेलते थे, जादू टोना करते थे, नृत्य संगीत करते थे, जो भी कबीले इन सब पे करते थे, उनसे ये, है ना, उन पर टैक्स लगाने का कार्य किया करती थी। बात समझ आ रही है। चलिए, तो समिति कौन है, सभा में ऐसे समझ सकते हैं ये वृद्ध जनों की क्या है बेटा, वृद्ध जनों की संस्था है। सभा जो थी समझ लीजिए वृद्ध जनों की संस्था थी। समिति क्या है, इसकी तुलना हम लोग वर्तमान की लोकसभा से कर सकते हैं। इसकी तुलना हम लोग वर्तमान की लोकसभा से करते हैं। समिति कई भागों में बटी हुई थी, है ना, और ये आम लोगों की सभा थी, है ना। टोटल ऋग्वेद में सभा जो शब्द है ये 8 बार मिलता है, जबकि समिति जो शब्द है ये टोटल 9 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। अब समिति याद रखिएगा, आम लोगों की सभा, जनसाधारण की आवाज करने वाली संस्था किसे कहा गया है। हल्का सा बफर होगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पेपर में आता, बताइए राजा का जो चुनाव होता था, है ना, जन का प्रधान क्या कहलाता था बेटा, जन का प्रधान राजा कहलाता था, राजन कहलाता था। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए राजा के चुनाव में, राजा के निर्वाचन में, राजा के पुनर्निर्वाचन में सबसे ज्यादा किस संस्था का योगदान था। तो आपको वर्तमान में पता है लोकसभा सरकार चलाती है, तो समिति क्या थी, लोकसभा के बराबर थी, आम लोगों की सभा थी। तो राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में, राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था कौन सी थी बेटा, समिति थी। बात समझ में आई।
तो ये आपको कुछ संस्थाएं देखने को मिली, है ना, जो राजा पर क्या करती थी बेटा, नियंत्रण करने का कार्य करती थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि समिति का जो प्रमुख होता था उसको हम क्या कहते थे। ये प्री में क्वेश्चन आया है। तो समिति का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग ईशान कहते थे, सभा का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग सभापति कहते थे, गढ़ का जो प्रधान होता था उसको हम लोग गणपति के नाम से जानते थे, है ना। गणपति, अब गणपति बप्पा मोरिया वाले नहीं है, गणपति के नाम से जानते थे। समझ में आ गया। अच्छा, एक बात समझिएगा कि यहां पर एक शब्द मिलेगा आपको बलि, यहां पर आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा बलि। तो ये बलि एक प्रकार का, पता है क्या था, ये एक प्रकार का धार्मिक या उपहार कर था। एक प्रकार का क्या था बेटा, ये उपहार कर था। लेकिन ये उपहार कर किसको दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। तो जो जनता है ना, वो राजा को बलि नाम का एक टैक्स दिया करती थी ऋग्वैदिक इरा में, कि राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि अपने सुरक्षा के लिए, है ना, वो राजा को कुछ ना कुछ दे। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है ना। इस बलि के अलावा ऋग्वैदिक काल में आपको कोई भी कुरीति मतलब जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, है ना, इन सब चीजों को देखने को आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा बेटा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऋग्वेद में कुल जो शब्द है बहुत कम बार यूज हुआ है, सबसे ज्यादा जो शब्द है आपका ग्रह यूज हुआ है। पेपर में आता है, बताइए, है ना, ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो कितनी बार आया है। तो ऋग्वेद में जो जन शब्द है ये 275 बार आया है ना। और ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जो इंद्र हैं उनका, है ना, ऋग्वेद में टोटल 250 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। जो विश्व शब्द है ये 170 बार आया है। जो विश्व शब्द है ये कितनी बार आया है बेटा ऋग्वेद में, तो आपका आंसर आएगा 170 बार आया है। सभा का कितनी बार आया है, 8 बार आया है। और समिति का कितनी बार शब्द आया है ये, तो आपका आंसर आएगा 9 बार आया है ना। ऋग्वैदिक काल में जो भी जन थे, बहुत सारे जनों में बटे हुए थे, बहुत सारे कबीले थे, ये आपस में बहुत लड़ाई किया करते थे, है ना। अब उसी में से एक वंश था जिसका नाम था भरत वंश। क्या नाम था बेटा, भरत वंश। कुछ लोग कहते हैं भरत वंश का दूसरा नाम त्रितशु वंश था। भरत वंश का दूसरा नाम क्या था बेटा, त्रितशु वंश था। तो त्रितशु वंश के राजा का नाम था सुदास। तो सुदास ने क्या किया, पहले अपना जो गुरु था, पुरोहित था, है ना, वो माना था विश्वामित्र को। फिर विश्वामित्र को एक बार बुलाया पूजा वूजा करने के लिए। विश्वामित्र ने कहा अभी समय नहीं है, बाद में आऊंगा। तो क्या हुआ कि सुदास ने लगा कि पुरोहित ने मेरा अपमान किया है, तो विश्वामित्र के स्थान पर उन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। जब वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ देखिए समझिएगा, जो लोग यहां पर पहले से रहते थे उनको अनार्य कहा गया, है ना, और जो लोग बाहर से आए उनको आर्य कहा गया। तो बहुत सारे आर्य और अनार्यों के कबीले रहा करते थे, है ना, जैसे पुरु, यदु, अनु, तुर्वश, अलिन, पख्त, बतानस, विशानी, शिव, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे कबीले रहा करते थे। तो विश्वामित्र ने क्या किया, अब राजा सुदास को सबक सिखाने के लिए, है ना, उसने लोगों को भड़काना शुरू किया और परुष्णी नदी के किनारे सबको इकट्ठा कर दिया। और परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे हो गया दुनिया का पहला युद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं दाशराग्य युद्ध। और इस दाशराग युद्ध को क्यों कहते हैं दाशराग, क्योंकि राग्य का मतलब है यज्ञ, यज्ञ का मतलब है गुरुओं से संबंधित है, और दाश का मतलब हो गया 10, है ना। तो 10 कबीलों के बीच लड़ा गया गुरुओं के माध्यम से जो युद्ध था उसको हम लोग दाशराग युद्ध कहते हैं, है ना। इसी दाशराग युद्ध के बाद जब आर्य जीते और अनार्य हार गए तो अनार्यों को दास बना लिया गया और उनकी बहुत बुराई करना शुरू कर दिया गया। यहीं से आर्य और अनार्य शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया, है ना। और आर्यों ने अपना जो साम्राज्य था उसको धीमे धीमे बढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा, क्लियर है। तो ये जो दाशराग युद्ध है इसका वर्णन आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो अब दाशराग के बारे में बताते हैं हम आपको। दाशराग युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। आराम से पढ़ना, ठीक है ना, काफी टाइम हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, लेकिन आराम से पढ़ना। आज मैं ऋग्वैदिक संस्कृति को आपको पूरा समाप्त करके ही हटूंगा, ठीक है ना। और अगले टर्न पे उत्तर वैदिक संस्कृति और अगले टर्न पे आपका सूत्र काल समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज थोड़ी सी है ना क्षमता बनाए रखना बेटा, ठीक है। तो दास राग युद्ध के बारे में समझते हैं हम लोग, दास राग युद्ध के बारे में समझते हैं। तो दास राग युद्ध जो था बेटा आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था, आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था। इसमें टोटल 10 कबीले थे, इसमें टोटल 10 कबीले शामिल थे, है ना। और उन कबीलों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं, पुरु, यदु, अनु, द्रुहु, पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वश, विशानिन, अक्नि, भतानश, शिव, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3 9, एक बच गया कोई, एक कौन सा बच गया बेटा, अनु, युदु, पुरु, द्रुहु, तुर्वश, अलिन, पक्त, अच्छा पक्त बच गया, पक्त, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये इसके 10 कबीले थे जिनके बीच में युद्ध होगा। अब युद्ध का कारण क्या था कि त्रितशु वंश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भरत वंश के राजा सुदास ने अपना पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को बना लिया। तो विश्वामित्र लोगों को भड़काया और ये युद्ध हुआ। जीते कौन बेटा, आर्य जीते, अनार्य हारे। जब अनार्य हारे, है ना, तो इस युद्ध के बाद, है ना, आर्य समाज का विस्तार शुरू हुआ। आर्य समाज का क्या शुरू हुआ बेटा, विस्तार शुरू हुआ। और अनार्यों को बहुत गंदे गंदे नाम देकर बुलाया जाने लगा। अब अनार्यों को हम लोग क्या क्या कहने लगे थे, है ना, बिना नाक वाला, बिना नाक वाला मतलब जिसकी कोई इज्जत ना हो, है ना, हम लोग ऐसा कहने लगे थे। अब ये बताइए बिना नाक वालों क्या कहेंगे, अनाश, क्या कहेंगे बेटा, अनाश के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अनाश मतलब क्या होता है बेटा, बिना नाक वाला, ठीक है ना। मृदवाक मतलब आर्य भाषा ना बोलने वाला, अनाशा मतलब क्या हो गया, बिना नाक वाला। मृदवाक मतलब क्या हो गया बेटा, आर्य भाषा, मृदवाक का मतलब क्या हो गया, आर्य भाषा ना बोलने वाला, यानी कि मधुर भाषा ना बोलने वाला। अकर्मण, अच्छे कर्म ना करने वाला, अकर्मण मतलब अच्छे कर्म ना करने वाला। अयज्वन यज्ञ ना करने वाला, अयज्वन मतलब यज्ञ ना करने वाला। आव्रत यानी वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाला, आव्रत, है ना। देवताओं की निंदा करने वाला मतलब देव पियु, देव पियु। दस्यु मतलब दास के रूप में रहने वाला, है ना। तो इस प्रकार के गंदे गंदे नाम देना शुरू कर दिए, है ना। आदेवयु भी कर सकते हैं इसको हम लोग, आदेवयु मतलब देखो देव पियु का मतलब देवताओं को निंदा करने वाला, आदेवयु मतलब देवताओं को ना मानने वाला। बात समझ आ रही है। तो ये गंदे गंदे नाम किसको दे दिए गए बेटा, अनार्यों को दे दिए गए। फिर आर्य समाज का जब विस्तार हुआ तो क्षेत्र बता दिया हमने, आर्यावर्त कर दिया, है ना। फिर आगे चलकर भरत वंश के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया बेटा, भारत कर दिया गया। फिर भारत पर, भारत का नाम फिर से हिंदुस्तान हुआ। उस पर फारस के राजा डेरियस ने हमला किया और फारस में सा को हा कहते हैं, धा को दा कहते हैं, तो सिंधु बन गया हिंदू और हमारे क्षेत्र का नाम हो गया हिंदुस्तान। बात समझ में आई बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आई। अच्छा तो ये कौन सा मंडल है बेटा दासराग युद्ध का, ये है ऋग्वेद का 7वां मंडल। ये ऋग्वेद का क्या है बेटा, 7वां मंडल है। ये ऋग्वेद का कौन सा मंडल है बेटा, 7वां मंडल है।
अच्छा, वर्ण व्यवस्था हमने आपको बताई थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी जाति मतलब कि आपके जन्म के आधार पर ना होकर आपके कर्म पर आधारित थी, है ना। बताया गया कि ब्रह्मा जी के मुख से, है ना, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भुजाओं से आपका, है ना, क्षत्रिय का जन्म हुआ, पेट या जांग से आपका वैश्य का जन्म हुआ, और पैर के नाखूनों से आपका शूद्र का जन्म हुआ था। जो क्वेश्चन बनता है, शूद्र शब्द पहली बार हमको कहां से सुनने को मिलता है, तो शूद्र शब्द सबसे पहले हमको पुरुष सूक्ति से पता चलता है, और पुरुष सूक्ति क्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में दी गई है। अच्छा बेटा समझिएगा, एक बात मैं आपको बताता हूं, वर्ण अगर आपसे पूछा जाए वर्ण व्यवस्था या वर्ण कैसा शब्द है, वर्ण का मतलब पता है क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है करना या चुनना, और इसका दूसरा मतलब हो सकता है रंग, यानी कि या तो करना मतलब कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था चल रही होगी, और या तो रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था चल रही होगी। मतलब जो आर्य थे अगर वो विदेशों से आए होंगे तो उनका रंग कैसा होगा? गोरा होगा। तो आजकल जितने भी हम लोग रहते हैं ना, वो सब जो लोग गोरे हैं वो सब आर्य कहला सकते हैं, मतलब वो सब ज्ञानी पुरुष कहला सकते हैं, और जो भी काले लोग होते हैं, है ना, वो सब अनार्य कहला सकते हैं। तो ऐसा हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं वर्ण व्यवस्था को, है ना। तो वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण के हम लोग के दो अर्थ हो सकते हैं, वर्ण के हम लोग के दो अर्थ हो सकते हैं। वर्ण का मतलब होता है करना या चुनना। वर्ण का एक तो मतलब हो गया करना या चुनना, और दूसरा मतलब हो गया वर्ण का रंग, है ना। तो या तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, और या तो रंग के आधार पर थी। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी बेटा, है ना, कि ब्राह्मण का बेटा पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके कर्म शूद्रों से भी बेकार हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। अच्छा, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगाते हैं, है ना, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। समझ में आ गया? और दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। सही बता रहे। अगर उनसे पूछ दिया जाए ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, श्लोक कितने हैं, हिंदुइज्म थ्योरी क्या है, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा तक नहीं बता पाते हैं। लेकिन कट्टर हैं, कब आरएसएस में भर्ती हो जाए। समझ में आ गया? कब वैलेंटाइन डे दिन दिखाई पड़ने लगे। बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमको समझ में आ रही होगी, है ना, और कुछ लोग को लग भी रही होगी। ठीक है, तो नहीं, बुरा नहीं मानना है ना, बुरा ना मानो, होली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, सत्य क्या होता है बेटा? हमेशा कड़वा होता है। तो आप क्या करें, जब सत्य कोई बताए वह शहद पिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का नवा मंडल क्या बताता, समझिएगा हमने क्या बताया। ऋग्वेद का नवा मंडल जो अंगिरा है, मैंने पहले ही बताया था। ऋग्वेद के नवे मंडल अंगिरा ने लिखा है, मैं कवि हूं, मेरे जो पिता हैं वो वैद्य है, और जो मेरी माता है वो लोगों के घर में जा जाकर अन्न पीसती है। अब अगर अन्न पीसती तो क्या है, मैं कवि हूं तो इसलिए इनको ब्राह्मण कहा गया, ऋषि अंगिरा के नाम से जाना गया। बात समझ आ रही है? मतलब ये तीनों एक साथ रहते थे। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या है, तीनों के वर्ण क्या है, अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। जैसे वशिष्ठ की बात की जाए तो वशिष्ठ तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माता उर्वशी जो एक अप्सरा थी, समझ में आ गया, और जो इसके पिता थे मित्रवरु वो एक क्षत्रिय थे। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला पहले जो विवाह थे वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं होते थे। फर्स्ट साइट लव, एक बार देखा प्रेम हो गया, शादी विवाह संपन्न हुआ। बात समझ आ रही है? लेकिन वर्तमान में ऐसा करना बहुत गुनाह है कि नहीं भाई? बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम आपको? तो हमने आपको बताया कि जो वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे, इनकी माता का नाम उर्वशी था, एक अप्सरा थी, पिता मित्रवरु क्या थे बेटा? क्षत्रिय थे। इस प्रकार कर्म के आधार पर ही वर्ण का विभाजन हमें लगता है ऐसा हुआ होगा। या तो बताया रंग के हिसाब से आर गोरे होंगे, अनार काले होंगे, तो दस्यु और दासियों के बीच में क्या हो गया बेटा? चीजें प्रारंभ हो गई होंगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब अगर हम एक बात बताएं, अगर आर्य क्या थे? ब्राह्मण थे। समझिए, अगर सारे आर्य ब्राह्मण थे मान लो, तो ऋग्वैदिक काल में वो तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। और अगर हम लोग बाद में देखें वर्तमान में, तो मांसाहारी जो व्यक्ति होता है वो शूद्र योनि में चला जाता है ना, वो ब्राह्मण में आता नहीं है।
जबकि आजकल जो मीट महंगा हो गया है वो ब्राह्मणों की वजह से ही हो गया है। समझ में आ गया? अच्छा चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत जल रही है लोगों की आज, कोई बात नहीं। अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? अगर अंडे में जीव नहीं पनपा है, अगर वो परिपक्व अवस्था में नहीं आया है, वो अभी सिर्फ एक शेल है जिसका सेल्फ डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो वो शाकाहारी है। लेकिन परिपक्व अंडा जो फूट कर बच्चा बनने वाला था, उसमें आधी जान आ गई थी, तो वो वहां पर उधर मांसाहारी पहुंच जाएगा। तो अंडा शाकाहारी कब है ना? जब मुर्गी ने अंडा दिया हो, किसी ने अंडा दिया हो, और उसको जो अंडा का समय है परिपक्व होने का, उसका 15 दिन मतलब कि 2 हफ्ता ना बीता हो, तब तक वो शाकाहारी है, और नहीं तो फिर वो मांसाहारी है। ऋग्वेद में सबसे अच्छा भोजन बताया गया है कि आप दूध में जौ का आटा पीस के डाल दो, या जौ को उबाल लो और डाल लो, और उसको घोल के पी जाओ। तो इसको हम लोग, इस खाने को कहते हैं क्षीरप कौदन। कहते हैं ये खाना खाकर आप स्वर्ग की जैसे अनुभूति प्राप्त होगी आपको। या फिर जौ को पिसवा लो, सत्तू कर लो उसका, और सत्तू को दही में डालकर खाइए, है ना, तो आप श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं करम्भ। तो आपको अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण की योनि में जाना है तो आपको इन्हीं दोनों भोजन का सेवन करना पड़ेगा। ये नहीं गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा सब खा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। तो सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है ना। वरना त्यागना तो सब त्याग दो, और अपनाना है तो सारी चीजें फिर अपनाओ, मिक्स लेकर ना चलो। या तो आदमी बनो या तो औरत बनो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको 2 भोजन यहां पर बताया आपको, क्या? क्षीरप कौदन, क्षीरप कौदन और करहम्ब। तो क्षीरप कौदन क्या है? जब हम लोग दूध में जव डालते हैं, जव मतलब होता है यव, ऋग्वेद में जौ को यव कहा गया है, ठीक है ना। और जब जौ का पीस कर, जौ का आटा या जौ का सत्तू को दही में डाल लेते हैं तो उसको कहते हैं करम्भ। बात समझ आ रही है? मांसाहारी भोजन में ऋग्वैदिक काल के लोग, है ना, भेड़ का, बकरी का, इन सब का मांस खाया करते थे। गाय को अघन्या मानते थे। अघन्या मतलब समझ रहे हो? जिसका वध ना किया जा सके, जिसको मारा ना जा सके, लेकिन बलि के समय उसको मार दिया जाता था। बलि देने में गाय की आप हत्या कर सकते थे, लेकिन बिना बलि के, बिना पूजा के गाय को आप नहीं मार सकते थे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, गाय को मारा ही नहीं जा सकता था, बलि के समय भी नहीं मारा जा सकता था। तो इसको लेकर थोड़ा सा विवाद होता है। सबसे ज्यादा विवाद गाय को लेकर ही बनाया है आज के लोगों ने। इतनी टीकाएं कर दी हैं ऋग्वेद के ऊपर, है ना, कि हर प्रकार के लोग हर प्रकार की अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया अघन्या किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है अघन्या हम लोग गाय को कहते हैं, जिसका मतलब होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। मछली, नमक, हाथी, बाघ नहीं, ये जो शब्द हैं ये आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेंगे। मतलब ऋग्वेद के लोग आपका नमक का सेवन नहीं करते। सोचो बिना नमक के आप अगर खाना खा रहे हो तो कैसा खाना खा रहे होंगे, है ना। यहां पर कहा गया है कि सुरा पीना, जो सुरा पीता है, सुरा मतलब क्या है? अल्कोहल। जो सुरा पीता है वो पापी है, जो अल्कोहल पीता है वो पापी है ना। तो अगर आपको देवता की श्रेणी में जाना है तो आपको सोम का पान करना पड़ेगा। सोम क्या होता है? हिमालय पर्वत की चोटी मंजूवत में, हिमालय पर्वत की चोटी मंजूवत में क्या है बेटा? सोम वृक्ष लगा हुआ है। सोम वृक्ष के फल का जो रस है उसको सोम रस कहते हैं। लेकिन अब तो आप हिमालय पर्वत पे जाके सोम रस का पान करोगे नहीं, है ना। तो अब सोम रस की तुलना सभी पौधों के रसों से कर दी गई है। आप गन्ने का रस पी रहे हो तो भी सोम रस की योनि में आएगा। आप मौसमी का रस पी रहे हो, सोम रस की योनि में आएगा, है ना। तो फलों के रस को अब हम लोग इस समय सोम रस कह सकते हैं। तो एपी फिजी पियो, एपी फिज पियो, ट्रॉपिकाना पियो, है ना। ये आप अब ऐसा नहीं कि रेडबुल पीना शुरू कर दो, और कौन सी कंपनी बंद हो, किंग फिशर पीना बंद कर दो, बियर पीना बंद कर शुरू कर दो। बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब आपको, है ना, गलत योनि में लेकर जाएगी। अगला जन्म आपका या तो एक्वेटिक में होगा
जलीय जीव मछली बन के तैरोगे, या तो आपका इंसेक्ट में होगा, या तो बर्ड में होगा, या तो एनिमल में होगा, है ना, मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। फिर आपके मरने के बाद आपके घर वाले गरुड़ पुराण को पढ़वाएंगे, आपकी अस्थि को लेकर आएंगे, 7 दिन पूजा चलेगी गरुड़ पुराण की, फिर आप जो योनि में जन्म लेंगे आपकी उसमें छाप आ जाएगी, उससे आपके पाप डिसाइड होंगे कि आपने इतना पाप किया था तभी आप अगले जन्म पे ये बने हो। हमारी नानी का जब कराया गया था तो वो कन खजूरा बनी थी। इसका मतलब क्या है? कन खजूरा तो गोजर, इसका मतलब क्या है? वो बहुत पापी थी। इतनी भी पापी नहीं थी कि वो सबसे गंदी योनि में जाती, एक्वेटिक में नहीं गई, जली जीव में नहीं गई, वो इंसेक्ट की श्रेणी में आ गई। समझ में आ गया? अब एक्वेटिक के बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद बर्ड्स, फिर प्लांट। समझ आ रहा है? इस प्रकार से योनि आपकी चलती ले आती है, आपके ऐसे बुरे कर्म समाप्त होते चले जाते हैं। एक्वेटिक, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, है ना, इस प्रकार से आपकी चली जाती है। जो अंतिम आपका जो समय होता है, बताया था हिंदुइज्म थ्योरी में, अंतिम जो जीवन होता है आपका पुरुष के रूप में होता है, और पुरुष के पास ही, है ना, वॉलेंट्री होती है, स्वेच्छा होती है कि इस बार वो अच्छे कर्म करे और निकल जाए, नहीं तो फिर वो बुरे कर्म करेगा। तो 2 चीजों के पीछे पड़ोगे तो बुरे कर्म करोगे, एक है मोह और एक है माया। संसार के किसी वस्तु को पाने के लिए अगर इच्छा करोगे तो पाप कर बैठोगे, और यदि किसी के प्यार में पड़ोगे तो पाप होना ही होना है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हम लोग बता चुके हैं पहले से। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो फटाफट बेटा यस सर बोल दीजिए। और ओके, पवन कुमार जी, हमसे देखो, हम जो पढ़ाएं हमसे मत बोलो, ठीक है ना, कि सर आप शाकाहारी हैं कि आप मांसाहारी हैं, ये हमसे मत बोलो यार, ठीक है ना। चलो, तो जो हम बता रहे वो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस सर बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस सर बोलो। ये स्लाइड समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये लोग कपड़े अपड़े कैसे पहनते थे। महिलाओं की दशा ऋग्वेद में, वैदिक काल में अच्छी थी कि खराब थी? तो आपको तो पता ही है कि ऋग्वैदिक काल में सभा में महिलाएं शामिल होती थी, ठीक है ना। अभी बेटा हम लोग मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। मूर्ति पूजा तो आगे आपकी शुरू होगी। पहली मानव मूर्ति जिसकी पूजा की गई थी वो क्या थी बेटा? गौतम बुद्ध की थी। मतलब 600 BC के आसपास आपका मूर्ति कला की बात होगी, है ना। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो आपके प्रकृति के पूजक थे, ठीक है ना। ये जो ऋग्वैदिक काल के थे बेटा, ये आपके प्रकृति पूजक थे, ठीक है ना। ये मूर्ति पूजक नहीं थे। धीमे धीमे बढ़ने दो आगे, सारी बातों का आंसर मिलेगा। फिर बाकी जो टेस्ट होगा आपका, तो टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो हमसे छूट भी जाते हैं, लेकिन टेस्ट के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाते हैं और आप अपने नोट्स में शामिल कर लेते होंगे, मुझे पूरी आशा है। टेस्ट होना बहुत जरूरी है। गुप्त काल का टेस्ट बच गया है, किसी दिन उसको गुप्त काल का भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, गुड। तो अगर हम लोग वस्त्र की बात करें, आभूषण की बात करें, मनोरंजन की बात करें इनके, है ना, तो 3 वस्त्र होते हैं, जैसे नीवी, वास, अधिवास, ठीक है ना। क्या होता है? वस्त्र की बात करें, नीवी, वास, अधिवास। नीवी क्या होता है बेटा? नीवी पैंट को कहते हैं। शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को हम लोग नीवी कहते हैं। शर्ट को हम लोग वास कहते हैं, और उसके ऊपर हम लोग कोट पहन लें या शाल ढक लें तो अधिवास हो जाएगा। तो पैंट, शर्ट और जैकेट, ऐसे आप समझ सकते हो। बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? ओके। तो नेवी मतलब शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र, शरीर के मध्य हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र, शरीर के मध्य हिस्से में ऊपर से ढका जाने वाला वस्त्र, जैसे शाल, चादर, कुछ भी मान सकते हैं। कुछ पुरुष पगड़ी भी धारण करते थे। पगड़ी को ऊष्णी कहते थे। बेटा कहते थे ऊष्णीय। ऊष्णीय, ऊष्णी मतलब क्या है बेटा? गर्मी प्रदान करने वाला। यदि आप मफलर लगा लेंगे, पगड़ी पहन लेंगे तो आपका सर क्या रहेगा बेटा? गर्म रहेगा। अगर आप ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं और अगर आ रहे वहां ठंडे क्षेत्रों से आए थे तभी वो पगड़ी पहनते होंगे, ताकि उनका सर क्या रहे बेटा? गर्म रहे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो हो गया वस्त्र। अगर हम आभूषण की बात करें तो महिला हो और चाहे पुरुष, दोनों ही लोग आभूषण पहनते थे, कान में, गर्दन में। समझ में आ गया? अच्छा,
बफर करेगा। चलो बेटा, अब बफर नहीं होगा, अब सही हो गया है। ठीक है, अब बफरिंग हो तो बताना, अब सही कर दिया वैसे। ठीक है, तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं, परेशान मत हो। तो हम लोग बात कर रहे थे आभूषण की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे थे बेटा हम लोग? आभूषण की बात कर रहे थे, है ना। तो आभूषण की अगर हम लोग बात करें तो महिला पुरुष ये सब लोग आभूषण पहनते थे, चाहे कान में हो चाहे गर्दन में हो। अच्छा, महिलाओं का जो सोने का हार होता था, उस सोने के हार को रुक्म कहा जाता था। महिलाओं के जो सोने का हार होता था उसको हम लोग रुक्म कहते थे। ऋग्वेद में बेटा चांदी का उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। जो आयश नाम का शब्द है ना, वो संभवतः कांसे और तांबे के लिए प्रयोग होता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक काल के लोगों को बेटा लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आर्य जो थे, है ना, वो घोड़े और रथों के बहुत शौकीन थे। तो संभवतः ये लोग घोड़दौड़ या रथ दौड़ से अपना मनोरंजन किया करते होंगे, गाने बजाने किया करते होंगे, वाद्य संगीत, नाच गाना, है ना। जुआ, जो जुआ शब्द है ना, याद रखिएगा ऋग्वेद काल में जुआ बहुत खेला जाता था, जिसको लोग दूत के नाम से जानते हैं, द्यूत। याद रखिएगा, जब भी कहीं पर द्यूत नाम का शब्द मिल जाए समझ जाइए जुए की बात हो रही है ना। आर्य जो लोग थे वो संगीत के स्वरों से भी परिचित थे, है ना। स्वरों मतलब सारे गामा पा धानी, ठीक है ना, इनसे भी परिचित थे। ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी बेटा, याद रखिएगा ऋग्वेद में दास प्रथा उस समय थी, है ना। लेकिन दासियां अधिकतर महिलाओं को ही बनाया जाता था, है ना। उनसे कृषि का कार्य नहीं कराया जाता था। तो बार बार, है ना, याद रखना है आपको, बार बार दास की बात की जाए तो दास प्रथा विद्यमान थी, पुरुष और स्त्री दोनों दास विद्यमान थी। लेकिन पुरोहितों को जब भी दक्षिणा में दास दिया जाता था तो हमेशा वो महिला दी जाती थी, मतलब पुरोहितों को उनकी सेवा करने, पुरोहित मतलब पुजारी, है ना, उनकी सेवा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो पुरोहित होते थे वो अपना पूजा में मगन रहेंगे, है ना, हवन किया करेंगे, तो उनको पानी ला कर देना, ये सब काम करने के लिए जो राजा होता था वो उनको महिला, है ना, दासी दिया करता था। ठीक है ना, इससे मतलब पता चलता है हमको, अगर पुरोहितों को दिया जाता होगा तो वो अपना खेती थी तो कराएंगे नहीं, और जो पुरुष होते थे दास, उनसे खेती थी करवा ली जाती थी बेटा। बात क्लियर है? अगर यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई हो तो फटाफट जैसे बोलो, है ना। स्त्रियों की अगर दशा की बात की जाए, हालांकि जो ऋग्वैदिक काल है वो आपका पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समझ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो आपकी मातृ सत्तात्मक थी, मतलब महिलाओं का पद ऊपर था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, मतलब जो घर का मुखिया होता था, जो घर का प्रधान होता था, है ना, ऋग्वैदिक काल का जो समाज का प्रधान होता था वो कोई ना कोई पुरुष बनाया जाता था। लेकिन एक बात समझिएगा, कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब जैसे पुरुषों को गुरु के पास शिक्षा देने के लिए भेजा जाता था, वैसे ही महिलाओं को भी गुरु के पास शिक्षा देने के लिए भेजा जाता था। आपको बहुत सारी, है ना, विदुषी देखने को मिलेंगी। विदुषी मतलब होता है, विद्वान होता है पुरुष और विदुषी होती है महिला विद्वान, ठीक है ना। तो लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला, है ना, निवावरी, है ना, ये जितनी भी हैं ये सब आपकी विदुषी स्त्रियां हैं, जिन्होंने ऋग्वेद में, है ना, बहुत सारी रचनाओं की व्याख्या की है और रचनाएं भी की हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो है सभा, समिति, विदत सब जगह भाग लेती थी, है ना। अच्छा, ऋग्वेद में आपका पुनर्विवाह प्रचलित था, बहुपति विवाह प्रचलित था, नियोग प्रथा प्रचलित थी, मतलब कि एक स्त्री के कई पति हो सकते थे। आपने महाभारत काल में देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना। तो एक स्त्री के कई पति हो सकते थे, पति के मर जाने पर लड़की का दोबारा विवाह हो सकता था। और नियोग प्रथा क्या होती है कि पति के मर जाने के बाद उसके छोटे भाई से विवाह कर लेना, मतलब देवर से जो विवाह हो जाता था उसको हम लोग नियोग प्रथा के नाम से जानते थे। बात समझ आ रही है? अच्छा, विवाह बेटा हमेशा वयस्क होने के बाद ही होती थी, याद रखना है, ऐसा नहीं बाल विवाह नहीं होता था बेटा, कुरीतियां नहीं थी उस समय। स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त थे, बस संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। संपत्ति का अधिकार समझ रहे हैं?
कि पिता के मर जाने के बाद संपत्ति पुत्रियों को नहीं दी जाएगी। उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाएगी चीजें। बात समझ आ रही है? तो ऋग वैदिक काल में स्त्री दशा सब चीजों में अच्छी थी, बस संपत्ति का अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं था। दहेज प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी। जो कन्याएं शादी नहीं करती थी, जीवन भर कुंवारी रहती थी, उन कुंवारी महिलाओं को हम लोग अमाजू के नाम से जानते थे। उन कुंवारी कन्याओं को हम लोग किस नाम से जानते थे बेटा? अमाजू के नाम से जानते थे। तो कुंवारी कन्या क्या है बेटा? अमाजू है। बात समझ में आ रही बेटा? जल्दी बताओ अगर यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ऋग्वेद में एक शब्द मिलेगा जिसका जिसको कहते हैं नृप्त। नृप्त है ना के नीचे रा नहीं है, त्रा के नीचे रा है, तो नप्त्र। नप्त्र कहते हैं बेटा। नप्त्र का मतलब समझ रहे हैं? चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, है ना, तो जितने भी सगे संबंधी थे उन सब को मिलाकर, है ना, हम लोग बस एक ही चीज का यूज करते हैं, नृप्त या नप्त्र। बात समझ आ रही? इससे हमें क्या पता चला? इससे जब हम बार बार दादी दादा नानी नाना सब जगह जब एक ही शब्द मिल रहा है नप्त्र नाम का, तो इसका मतलब क्या है कि परिवार कैसा था? एकल था कि संयुक्त था? तो संयुक्त था, मतलब दादी दादा नानी नाना पोती पोता, है ना, चाची चाचा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, है ना, ये सब लोग एक साथ रहा करते होंगे। बात समझ आ रही है बेटा? विवाह जो है वो एक पवित्र संस्कार है। जब मैं आपको सूत्र काल में संस्कार पढ़ाऊंगा तो 16 संस्कार दिए जाते हैं किसी भी मनुष्य को, और जो 15वां सबसे पवित्र संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। आप कभी देखिएगा कि लिखा रहता है आपके शादी के कार्ड में विवाह संस्कार, ठीक है ना, क्योंकि संस्कार जो है विवाह वाला ये 15वां संस्कार है। इसके बाद कोई संस्कार नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीने के समय, है ना, व्यक्ति जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों में इतना उलझ जाएगा कि वो ज्ञान की प्राप्ति छोड़ देगा। फिर वो अपने बच्चों की देखभाल और पत्नी की देखभाल में लगा रहेगा, है ना। फिर इसके उसका अंतिम संस्कार होता है, सिर्फ क्या होता है बेटा? अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं 16वां संस्कार। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अच्छा, एक घर तब तक घर नहीं होता, आपने सुना होगा ना डायलॉग, एक घर तब तक घर नहीं होता जब तक उसमें कोई महिला नहीं होती। एक घर तब तक घर नहीं होता या स्वर्ग नहीं बनता जब तक उसमें आपकी चाहे माता विद्यमान नहीं हो, चाहे आपकी पत्नी विद्यमान नहीं हो, है ना। तो पत्नी ही ग्रह है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं जायदेस्तम। जायदेस्तम मतलब क्या है? पत्नी ही घर होती है, ठीक है ना। और यदि कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है तो जो उसका सामान होता है बेटी का, पिता कहता है बेटा ये तुम्हारा सामान है, गुड्डा गुड़िया जो भी पैसा लत्ता कपड़े वपड़े जो होते हैं, है ना, वही जो पिता आता होता है वो अपनी बेटी को दे देता है कि अब यहां पर कौन यूज करेगा, तुम ले जाओ इसको, है ना। तो कन्या के विदाई के समय जो भी पिता के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा जो भी उपहार दिए जाते हैं, जो भी पदार्थ दिए जाते हैं, उन यानी कि अब तो उसको दहेज कह रहे हैं, उस समय उसको दहेज नहीं कहा जाता था, है ना, उसको हम लोग बहतू के नाम से जानते थे। बहतू समझ रहे हो ना, कि पिता अपनी खुशी से अपनी बिटिया को कुछ देता था, लेकिन अब जबरदस्ती लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? दहेज कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऋग्वैदिक काल में आपको दो विवाह देखने को मिलते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण का व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, है ना, तो जब उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था तो इस विवाह को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। जब पुरुष हो निम्न वर्ण का, महिला हो उच्च वर्ण की, तो उसको हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। आजकल अनुलोम प्रतिलोम की स्थिति ऐसी हो गई है, आजकल आदमी अनुलोम विलोम जान रहा है, बाबा रामदेव वाला। अनुलोम प्रतिलोम ऋग्वेद मानते हैं कि हम पंडित हैं, मानते हैं कि हम कट्टर हैं, लेकिन अगर हो तो ऋग्वेद को फॉलो करो, नहीं तो क्यों अपने आगे लगा रहे हो चीजें? चलो बताया जाए। ओके ठीक। तो जैसे आप एक जैसे हम आपको एक सुना देते हैं कि हाँ, जैसे जो शुक्राचार्य थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जानते हो? हाँ,
तो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी थी, है ना, और शुक्राचार्य ने अपनी कन्या देवयानी का विवाह, है ना, एक राजा के बेटे ययाति से किया था। मतलब महर्षि मतलब ब्राह्मण, तो महिला क्या है, उच्च वर्ण की हो गई, और राजपुत्र मतलब क्षत्रिय हो जाएगा, योद्धा होगा वो, ठीक है ना। तो ये कैसा विवाह हो गया, प्रतिलोम विवाह हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके। और एक विवाह होता है कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विवर्ध, उसका विवाह एक राजकन्या कमद्यु से हुई थी। जैसे आपने सुना होगा कि एक ऋषि मुनि थे, अगस्त्य ऋषि मुनि, है ना। तो अगस्त्य ऋषि मुनि का विवाह किससे हुआ था, कावेरी नदी से हुआ था। और कावेरी क्या थी बेटा, है ना, राजा की बेटी थी। समझ में आ गया? तो चलो इस प्रकार से आपको अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी समझ में आ गया होगा। तो अनुलोम विवाह क्या है, पुरुष है आपका उच्च वर्ण का, महिला है आपकी निम्न वर्ण की। प्रतिलोम क्या है आपका, पुरुष है आपका निम्न वर्ण का और महिला है आपकी उच्च वर्ण की। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आपके उस समय चल रहे थे। क्लियर है बेटा? सारी बातें समझ में आ रही हो तो बेटा यस सर बोलते चला करो बीच बीच में, किया सर मजा आ रहा, समझ में आ रहा, ठीक है, ओके। अच्छा, राजा की बात कर रहे थे हम लोग बेटा यहां पर। तो जो राजा था, राजा का सबसे बड़ा जो पद होता था राजा के बाद वो था पुरोहित का, पुजारी का। पुरोहित हमेशा राजा के साथ युद्ध में जाया करता था और उसके जीतने की हमेशा यज्ञ किया करता था, जीतने की हमेशा कामना किया करता था, भगवान से प्रार्थना किया करता था, ठीक है ना। दूसरा प्रमुख पद था सेनानी का, जो सेना इकट्ठा किया करता था। अब यहां समझिएगा, ऋग्वैदिक काल में कोई एक पर्टिकुलर सेना नहीं रखी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जब युद्ध छिड़ जाता था तो युद्ध का एक समय डिसाइड किया जाता था। समय डिसाइड करने के बाद, है ना, कुछ लोग हुआ करते थे जिनको हम लोग गढ़, ब्रात, सर्थ इनके नाम से जानते थे। ये लोग क्या करते थे, नागरिकों के पास जाते थे और कहते थे कि आपको यही राजा चाहिए, कि आपको कोई दूसरा साम्राज्य चाहिए, युद्ध होने वाला है, अगर साम्राज्य को बचाना है हम सबको जूझना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी कबीले होते थे उसके सारे लोग जो वीर जवान होते थे, अंधे लंगड़े लूले बहरे जितने भी, उनको मोटिवेट किया जाता था और वो सब युद्ध लड़ने के लिए चल देते थे, ठीक ना। तो सेना में आपके पैदल सैनिक, घोड़े सैनिक, रथ वाले सैनिक, ये सब शामिल होते थे और ये सब लोग अपने लिए लड़ते थे, अपने साम्राज्य के, खुद को साम्राज्य को बचाने के लिए, ना कि पैसे के लिए, है ना। इन सेना को हम लोग मिलिशिया के नाम से जानते हैं ऋग्वेद में। ऐसी सेना को हम लोग, जो नागरिक सेना होती थी उसको हम लोग मिलिशिया के नाम से जानते थे, नागरिक सेना को। इसमें उनके पास हथियार भी होते थे, है ना। जैसे स्यूत व्यूत का मतलब होता है कवच दिया जाता था, सिप्रा मतलब सिर को ढकने के लिए दिया जाता था, परतला मतलब भाला दिया जाता था, पुर चरिष्णु मतलब नगर को ध्वस्त करने वाले यंत्र दिए जाते थे, है ना। निशंग मतलब तरकस दिया जाता था जिसमें बाण रखते थे। कर्णयोनि मतलब धनुष और बाण दिया जाता था। तो कर्णयोनि, निशंग, स्यूत व्यूत, शिप्रा, परतला, पुर चरिष्णु, है ना, ये सब चीजें हथियारों के रूप में ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? ठीक है, नहीं बेटा जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा आपको अभी सूत्र काल में देखने को मिलेगी। 600 से 300 बीसी में जब जाएंगे तब आपको वहां पर जाति, जो वर्ण थी वो जातियों में बटती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी जाति व्यवस्था नहीं है यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यही देखो, अगर हम लोग का प्री मेंस का बैच ना होता तो आपको लगता है कि हम लोग इतनी सब बातें कर रहे होते, ऐसे पढ़ रहे होते, प्रमुख देवता कौन था, प्रमुख पशु कौन सा था, प्रमुख प्रमुख करते निकल जाते, जो आपके प्री में आएगा। लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है ना। क्या आपसे ऋग्वैदिक काल की संस्कृति के बारे में पूछे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्त्री दशा, इस प्रकार से अगर आपसे पूछता है, तो संस्था के बारे में पूछता है, तो आप कम से कम,
है ना, इंटरव्यू, मेंस, ये सब क्वालिफाई करते हुए निकल जाएं, है ना। बाकी टेस्ट हम जब लेंगे तो वो पता चल जाएगा फिर कितने आप पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को तो इतना समझा कि कभी किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। 1.5 लाख रुपए दिया बेटा, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए दिया, ऑप्शनल के लिए अलग दिए, लेकिन कोई सब वेस्ट। हमें समझ में आया जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने मन से नहीं समझेंगे तो हमें कोई समझाने वाला नहीं पैदा होगा। फिर हमको पता जैसे हमने समझा है और वैसे हम लोगों को समझाएं तो शायद, है ना, वो लोग अच्छा पेपर करके आ पाए, है ना। और देखो आप लोग कितने अच्छे समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जल्दी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का प्रारंभिक जीवन था, जो आर्य जब आए थे तो उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो घूम घूम के बीता जा रहा था, कहीं यहां रहना, कहीं वहां रहना, कहीं इधर रहना, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि कृषि करेंगे तो हमको किसी एक जगह स्थित रहना पड़ेगा, और कृषि करने में पता नहीं बारिश हो कि ना हो, समझ में आ गया। तो कृषि को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, कृषि की अपेक्षा पशुपालन को महत्व दिया। कृषि की अपेक्षा किसको ज्यादा महत्व दिया बेटा? पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया। नंबर 1 पर इसको रखा, नंबर 2 पर इसको रखा। क्लियर है। अब पशुपालन में सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी बेटा? गाय को दी। क्यों? क्योंकि गाय से हमको दूध प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। अब ऋग्वेद में वही व्यक्ति अमीर होता था जिसके पास गाय ज्यादा होती थी, याद रखिएगा। तो गाय को बेटा संपत्ति के रूप में हमेशा देखा जाता था। ऋग्वेद में टोटल 176 बार गाय शब्द का प्रयोग आपको मिला है ना। तो सभी लोग गाय खरीदते थे और अमीर होना चाहते थे। गाय जिसके पास ज्यादा वो अमीर, हमका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जो चुरा ले जाते थे गाय को। तो पड़ी, ऋग्वेद में पड़ी नाम के कुछ व्यापारी मिलते थे। ये क्या करते थे बेटा? आर्यों की गाय को चुरा ले जाते थे, तो पकड़े जाते थे तो मारे भी जाते थे। तो पड़ी नाम के जो व्यापारी थे ये क्या करते थे बेटा? ये व्यापारी गाय को चोरी कर लेते थे, है ना। ये गाय चोर थे, गाय चोर थे। लेकिन आप कहते नहीं, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो यहीं पर हमको एक व्रबु नाम के व्यापारी मिलेंगे। व्रबु नाम के व्यापारी मिलेंगे जो क्या होंगे बेटा? दानशील होंगे, दया भाव वाले होंगे, अच्छे होंगे। तो जब भी आर्यों को कोई परेशानी होती थी, जब वो बहुत परेशान हो जाते थे, तो व्रबु नाम के जो व्यापारी होते थे वो आर्यों की मदद कर देते थे, है ना। और जो परी नाम के व्यापारी होते थे ये दुष्ट हुआ करते थे। ये सब क्या होते थे बेटा? दुष्ट हुआ करते थे। ये गाय को चुरा लिया जाते थे। तो जब भी आपको युद्ध मिलेगा, है ना, तो गाय के लिए अगर कोई युद्ध मिल रहा होगा तो उस युद्ध में आपको गवेष्टा, बात समझ आ रही? गवेषण, गोशु, गत्य, गभ्य, जब भी ऐसे शब्द मिल जाए समझ जाइएगा गाय के लिए यहां पर लड़ाई हुई थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए गाय के कान में छेद होता है। पता कि नहीं पता है बेटा? जल्दी बताइए। गाय के कान में छेद होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग गाय को ऋग्वेद में क्या कहते हैं बेटा? अष्टकर्णी कहते हैं। अष्टकर्णी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप गाय का कान देखेंगे तो उसके कान में ऐसे करके ऐसे एक 8 प्रकार की रचना बनी होगी। जैसे 8 बनाते हैं 8, है ना, वैसे 8 का चिन्ह बना होता है गाय के कान में। और गाय के कान में हमेशा छेद होता है, कभी देखिएगा नीचे की ओर। बात समझ आ रही है? तो छेदे हुए कान वाली या जिसके कान पर 8 निशान हो, है ना, उसको हम लोग अघन्या यानी कि गाय के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अच्छा, और फिर हमने बताया ही है कि गाय के बाद दूसरा जो प्रमुख पशु था वो क्या था? घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग हम लोग घुड़दौड़ में, रथ में लगा के रथ दौड़ में, इस सब में किया करते थे। बात समझ आ रही है? ऋग्वेद में एक कुतिया का उल्लेख है, उस कुतिया का नाम है सरामा, याद रखिएगा, सरामा। तो सरामा क्या है? ऋग्वेद में इस कुतिया को पवित्र कुतिया कहा गया है। इसकी कहानी हमको नहीं मिलती है, अगर कहानी मिलेगी जिस दिन, है ना। ऋग्वेद का हिंदी वर्जन हमारे पास है, हमने पढ़ा भी था लेकिन नहीं समझ में आया, ठीक है ना। हमने आपको बता रखा है बाघ और हाथी, बाघ, हाथी, नमक, समझ में आ गया।
बाघ, हाथी, नमक और चांदी, इन सब का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है नहीं। बात क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, कृषि की बात की जाए तो जो कृषि शब्द है ये आपको ऋग्वेद में टोटल 24 बार देखने को मिलता है ना। और कृषि शब्द के लिए एक नया शब्द मिला है, चर्षणी। क्या बेटा? चर्षणी। तो कृषि का दूसरा नाम है चर्षणी। कृषि का जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? चर्षणी नाम है। क्या बेटा? चर्षणी नाम है। बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर 2-3 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक याद रखना पड़ेगा क्षेत्र, एक आपको याद रखना पड़ेगा उर्वरा, एक याद रखना पड़ेगा आपको खिल्य। ये 3 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। और हमने आपको शायद पहले अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तो हमने आपको बताया भी है ना। आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा लांगल, शब्द सुनने को मिलेगा सीता। देखो, मौर्य काल में जो सीता थी वो जनजातियों द्वारा जोती गई भूमि थी, लेकिन यहां पर जो सीता है ये अलग है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको मिलेगा सीता, लांगल, व्रक नाम का आपको शब्द मिलेगा, है ना। कीवाश नाम का शब्द मिलेगा, कीवाश। कीवाश नाम का शब्द मिलेगा। तो क्षेत्र क्या है? याद करिए बेटा, जुते हुए खेतों को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। ऋग्वेद में जुते हुए खेतों को क्षेत्र कहते हैं, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं, है ना। और जो आप देखते हो ना खेतों के बीच में बीच में क्या है ना, डिवाइडेशन कर देते हैं, मेड़ बना देते हैं, कभी देखा है ना। तो खेत के बीच में जो पट्टियां बनाई जाती हैं उनको खिल्ल कहते हैं। खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, हल को लांगल कहते हैं। बात समझिए, हल को क्या कहते हैं बेटा? लांगल कहते हैं। और हल से जो नालियां बनाई जाती हैं पानी निकलने के लिए खेतों का, उस नाली को कहते हैं सीता। और जो हल चला रहा होगा हलवाहे को कहते हैं कीवाश, और बैल को कहते हैं व्रक। फिर मैं बोलता हूं, फिर सुनिएगा। जुते हुए खेत को क्षेत्र बोल रहे हैं, उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोल रहे हैं, जमीन या खेत में जो जमीन की पट्टी बिछाई गई है उसको खिल्ल बोल रहे हैं, हल को लांगल बोल रहे हैं, है ना। हल से बनी नालियों को जिससे पानी निकलेगा खेत का उसको सीता बोल रहे हैं, बैल को हम लोग व्रक बोल रहे हैं, हलवाहे को हम लोग कीवाश के नाम से जान रहे हैं। ठीक है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। ओके, डन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का प्रमुख फसल कौन सी थी? तो हमने बार बार आपको यव यव बताया है। यव का मतलब क्या है बेटा? जौ। तो प्रमुख फसल है जौ, और दूसरे नंबर पे गेहूं। गेहूं को हम लोग ऋग्वेद में गोधूम कहते हैं। ऋग्वेद को बेटा, ऋग्वेद में गेहूं को क्या कहते हैं बेटा? गोधूम कहते हैं। समझ में आ गया? यव को क्या कहते हैं? जौ कहते हैं, है ना। जो फसल को उगाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था उस खाद को हम लोग ऋग्वेद में शाकम के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इस शाकम का नाम करीश भी दिया हुआ है, तो डरिएगा नहीं। ठीक है ना। सिंचाई के 2 साधन होते थे बेटा। सिंचाई के हमारे पास 2 साधन होते थे, है ना। एक तो वर्षा, तालाब का पानी उठा के डाल दिया, वर्षा हो गई तो डाल दिया। और दूसरा खोद कर जब पानी निकालते हैं, जैसे कुआं बना रहे हैं, हाँ, नल बना रहे हैं, है ना। तो खोद कर निकाले गए पानी से जब हम सिंचाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं खनित्रमा। और अगर वर्षा के पानी से सिंचाई हो रही है या फिर तालाब के पानी से ला ला के सिंचाई कर रहे हैं, नदी के पानी से ला ला कर सिंचाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं स्वयंजा। स्वयंजा, है ना। नदी से, नहर से, तालाब से, है ना, इससे पानी लाकर बार बार अपने खेतों में डाल के सिंचाई कर रहे हैं तो स्वयंजा कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग, है ना, जमीन खोद कर पानी निकाल रहे हैं, कुआं वुआं बनाकर पानी निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग खनित्रमा कहते हैं। दिखेगा ना? हाँ, खनित्रमा कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? जल्दी बताइए। गुड। ओके। अगर आपसे कहा जाए कि खेती का वर्णन, अगर आपसे कहा जाए खेती की प्रक्रिया हमको ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होती खेती करने की, तो आपका आंसर रहेगा 10वें मंडल से। और अनाज प्राप्त करने के लिए सूप और चलनी का प्रयोग किया जाता था।
जबकि अनाज को मापने के लिए जिस बर्तन को ला लाकर, है ना, कि जैसे हम लोग 5 किलो 10 किलो का बर्तन होता है, जैसे दूध मापा जाता है, वैसे अनाज को नापने के लिए ऊर्दर नाम का बर्तन हुआ करता था। अनाज मापने के लिए ऊर्दर नाम का बर्तन हुआ करता था, है ना। सूप को सूर्प कहते थे, चलनी को तिताऊ कहते थे, गांव में भी आजकल कहा जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? फटाफट यस सर बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। तो ये अगली स्लाइड भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे और देखते हैं, उद्योग धंधे पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहां तक बात समझ में आ गई तो जल्दी से यस सर लिखते रहो बेटा। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो आप हम लोग को यस सर लिखते रहेंगे, तो हम लोग आगे आप बढ़ते रहेंगे धीमे धीमे, ठीक है। चलिए, क्लियर सर? यस सर, ठीक है, क्लियर गुरुजी, गुड। गुड बेटा, गुड 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 गुड, पूरी बात क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए ऋग वैदिक काल को समझाइए या संस्कृति समझाइए, तो आप अच्छे समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं? अगर समझा सकते हैं तो यस सर बोल दीजिए, नहीं समझा सकते हैं तो नो बोल दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमने आपको बताया जो आयस शब्द है वो आपका या तो कांसे के लिए प्रयोग होता था या तो आपका तांबे के लिए प्रयोग होता था। जो बढ़ई है, ऋग्वैदिक शब्दावली याद रखिएगा, है ना। जो बढ़ई होता था उसको हम लोग कहते थे तक्षणा। क्या कहते थे बेटा? तक्षणा, याद रखिएगा। ऋग्वेद में हम लोग बढ़ई को कहते हैं तक्षणा, और जो धातु को पिघलाकर जो लुहार होता था उसको हम लोग कहते थे करमार। तो जो धातु कर्मी था, यानी कि जो लुहार था, उसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? करमार। और ये जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था बेटा, तो ये सब लोग वहां पे उपस्थित होते थे। बात समझ आ रही है? अच्छा, जो कपड़ा बुनने का कार्य करता था, तो उसे कहते थे बसोवाय। क्या कहते थे बेटा? बसोवाय के नाम से जानते थे। कपड़ा बुनने वालों को क्या कहते थे बेटा? बसोवाय के नाम से जानते थे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब कपड़े की बुनाई किससे की जाती होगी? करघे से की जाती होगी। करघा जान रहे हो? चरखा, ठीक है ना। तो कपड़े की बुनाई किससे की जाती होगी बेटा? करघे से की जाती होगी। तो करघे में क्या होता है? ताना बाना, सुना नहीं? करघे में क्या होता है? ताना और बाना, चलाना और बाना। समझ में आ गया? तो तसर और ओतू कहते थे बेटा। क्या कहते थे बेटा? करघी को हम लोग क्या कहते थे? तसर कहते थे। करघी को क्या कहते थे बेटा? हम लोग तसर कहते थे। ताने को हम लोग ओतू कहते थे। बाने को हम लोग तंतु कहते थे। करघी में क्या होता है बेटा? ताना बाना होता ना, ताना बाना। तो ताना को क्या कह रहे हैं बेटा? ओतू और तंतु। ओतू, और इसको क्या कह रहे हैं बेटा? तंतु कह रहे हैं। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लोहे का उल्लेख है नहीं, चांदी का उल्लेख है नहीं, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और क्या हो सकता है? हाँ, ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द हमने आपको उस दिन ही बताया था, ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द है ना, वो कुछ विद्वान कहते हैं जो समुद्र का मतलब है एक जल राशि है, एक नहर है, एक नदी है। इस प्रकार से कुछ लोग बताते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं, ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख सही से दिया गया है, क्योंकि यहां पर अश्विन नाम के जो देवता थे, है ना, उन्होंने बताया है कि अश्विन देवता ने एक बार 100 नावों को, 100 पतवारों वाली नावों को, है ना, एक स्थान से बाढ़ आने पर दूसरे स्थान पर सही पूर्वक पहुंचा दिया था। ठीक है ना। तो अगर मान भी लेते समुद्र का उल्लेख था, तो भी जो व्यापार होता था वो किस आधार पर होता था? क्या सिक्के के चलते थे? तो जो व्यापार होता था वो एक्चुअली में वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय समझ रहे हो कि एक हाथ दो एक हाथ लो, हमने तुमको मार्कर दे दिया, है ना, और तुमने हमको टूथपेस्ट दे दिया, हमने तुमको ये कप दे दिया, तुमने हमको एक बोतल पानी दे दिया। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से आपको, तो जो व्यापार हुआ करता था वो एक्सचेंज पर, विनिमय पर आधारित था। अच्छा,
जब भी कहीं पर आपको मिल जाए निष्क और कहीं पर आपको मिल जाए हिरण्य, दोनों में अंतर है। निष्क मतलब होता है स्वर्ण, हिरण्य का मतलब होता है सोने के रूप में, सोने के रूप में दिया जाने वाला टैक्स। याद रखेगा, तो स्वर्ण के रूप में दिया जाने वाला टैक्स हिरण्य कहलाता है, और जबकि निष्क का मतलब होता है स्वर्ण का ढेर। दोनों में अंतर है बेटा, है ना। अच्छा, बर्तन अर्तन जो होते थे बेटा, जो घर होते थे वो अधिकतर मिट्टी के बने होते थे, अब मिट्टी के घर बने होते होंगे, ठीक है ना। तो आर्य की सभ्यता कैसी थी, तो यहां तक हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी सभ्यता क्या थी बेटा, सिंधु सभ्यता तो नगरी थी, लेकिन इनकी सभ्यता कैसी थी बेटा, ग्रामीण थी। तो अब मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, है ना। तो इनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी बेटा, तो आपका आंसर आएगा इनकी सभ्यता सर ग्रामीण ही रही होगी। बात समझ में आई, फटाफट बताइए। अच्छा, अब कुछ होशियार व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता हैं। कुछ बहुत होशियार व्यक्ति हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान में कितने देवता हैं बेटा, तो हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा देर तक क्लास चलेगी, धार्मिक जीवन बेटा लास्ट चल रहा है, अब धार्मिक जीवन पढ़ाकर देवताओं के बारे में बताकर ऋग वैदिक संस्कृति को हम लोग विराम दे देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और रुकना है आप लोगों को, जब इतना सुना है थोड़ा सा और लिख लीजिए, देवताओं के बारे में समझ लीजिए कि जो कहते हैं ठीक है विनोद जी, जीएस 10 में आपका पंचायती राज व्यवस्था शायद एक टॉपिक छूटा हुआ है, कि रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। आजकल में डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको ये ना लगे यार कुछ छोड़ा है हमने, ठीक। चलो, तो धार्मिक की बात करते हैं, धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता हैं। सोचिए, 33 कोटि है। अब इस कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार, और इन 33 प्रकार के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। इन 33 प्रकार के देवताओं को बेटा क्या किया गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। 33 कोटि करोड़ नहीं होता है यहां पर, है ना। और इसको महर्षि यास्क ने अपना ग्रंथ लिखा निरुक्त, और उस निरुक्त में अच्छे से समझाया है कि 33 प्रकार के देवता थे जिनको 3 भागों में बांटा गया था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, हाँ, इनको 3 भागों में बांटा गया। तो आकाश के देवता किसको इसको मानते हैं, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु। लिख देता हूं, सूर्य, मित्र, पूषण, वरुण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता। विष्णु, विष्णु, अश्विन, उषा, सविता। अब बस अंतरिक्ष में आते हैं। इंद्र देवता जो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं। इंद्र जो तूफान लाते हैं, मारुत, है ना। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। ये आपके हो गए अंतरिक्ष के देवता। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी के देवता में। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं, इंद्र के बाद अग्नि है। इंद्र का उल्लेख 250 बार है, अग्नि का उल्लेख 200 बार है ना। तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। ठीक है।
अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी, ये सब आपके क्या है बेटा, लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो ये सब आपके क्या है बेटा, पृथ्वी के देवता है ना, और देवियां हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंद्र पर, बात करते हैं थोड़ी सी, जो इंपॉर्टेंट देवता है उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इंद्र, इंद्र के बहुत सारे नाम हैं, रथेष्ट, पुरंदर, बात समझ आ रही है। चलो, तो ऋग्वेद को में इंद्र जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र माने जाते हैं। इनको हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं। पुरंदर का मतलब होता है जो मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ के रख दे, है ना। तो इसको हम लोग युद्ध के नेता के रूप में जानेंगे। इंद्र शब्द हमारे ऋग्वेद में टोटल 250 बार आया है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अब इंद्र जी ने वृत्तासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, इसलिए इनको हम लोग वृत्तासुर हंता के नाम से जानते हैं, है ना। पुरभिद के नाम से जानते हैं। पुरभिद का मतलब क्या होता है, बादलों को भेदने वाला। सोमापा के नाम से जानते हैं, सोमपान करने वाला। शतकृति के नाम से जानते हैं, 100 शक्तियां धारण करने वाला। माधवन के नाम से जानते हैं या मधवान के नाम से जानते हैं, लोगों को दान देने वाला, ठीक है ना। रथेश के नाम से जानते हैं, रथ पर सवार होने वाला। बात समझ आ रही है। तो इतने सारे नाम आपके इंद्र के हैं, ठीक है। इंद्र के बाद जो दूसरे सबसे बड़े देवता हैं उनका नाम है आपका अग्नि। अग्नि शब्द आपका 200 बार दिया हुआ है ऋग्वेद में। मनुष्य और देवताओं के बीच में, मनुष्य और देवता के बीच में, या मनुष्य का संदेश देवताओं तक पहुंचाने के लिए, है ना, अग्नि देवता का सहारा मनुष्य द्वारा लिया जाता था, ठीक है ना। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही बेटा अग्नि देवता को समर्पित है। ऐसा समझा जाता है जब तक अग्नि नहीं जलती, है ना, अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता, जिस देवता की बात आप कर रहे होते, जिस देवता से आपको कोई काम करवाना होता है, तो अग्नि देवता अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि देवता को खुश करते हैं और बलि देते हैं अग्नि देवता को। तो अग्नि देवता वो बात आपकी जाकर देवताओं को बताते हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा समझिएगा, अग्नि ही एक ऐसे देवता हैं जिनको हम लोग, है ना, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल करते हैं। याद रखिएगा, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल करते हैं। एकमात्र देवता कौन है बेटा, अग्नि। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तीसरे सबसे प्रमुख देवता हैं ऋग्वेद में वरुण देवता, जल के देवता है बेटा। वरुण का स्थान तीसरा है ऋग्वेद में। इनको जल या समुद्र का देवता माना जाता है। कहते हैं प्रकृति में जो ऋतु परिवर्तन है वो वरुण देवता के द्वारा ही किया जाता है। जब इस संसार में जो भी घटना घट रही है वो सब वरुण देव के मन में जो चल रहा है उसी के अनुसार चल रही है। इसलिए इनको हम लोग ऋतस्य गोपा के नाम से जानते हैं। ऋतस्य गोपा के नाम से, है ना, जितने भी अच्छे कार्य लोग कर रहे हैं, नैतिकता का पालन कर रहे हैं, वो इनके कहने पर ही कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनैतिकता का पालन कर रहे हैं, वो इनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उसकी सजा, उन पापियों को दंड देने का कार्य भी वरुण देवता ही करेंगे, है ना। ऋग्वेद की तुलना किससे की है बेटा, हमने जन अवेस्ता से की है। और जन अवेस्ता में वरुण देवता की तुलना हमने आहुर मजदा से की है। कुछ लोग कहते हैं जो आहुर मजदा है ना, वो एक राक्षस के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। तो जन अवस्था में आहुर मजदा को वरुण देवता के नाम से जाना गया है, जबकि हम लोग वरुण देवता को बादलों का देवता, समुद्र का देवता, इन सब के नाम से जानते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाला देवता, इस नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। सोम देवता के बारे में आप जान ही चुके हैं, खांग है सोम, ये, है ना, वनस्पति का देवता कहा जाता है। मारुत तो आप जानते ही हैं, मारुत कहां है, अरे यार ये, हाँ, तो आंधी के देवता है ना। अच्छा, अश्विन, अश्विन लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा, चलिए अश्विन जो है बेटा, लिखा तो है ये अश्विन, और हमने आपको बताया अश्विन के बारे में, नहीं बताया है। तो अश्विन है बेटा, ये आयुर्वेद के चिकित्सा के देवता है, या ये चिकित्सा के देवता है, या आर्यों के ये चिकित्सा के देवता थे। आर्यों के टूटे पैर जोड़ने में, है ना, उनके नावों की मरम्मत करने में, है ना, ये किसका साथ दिया करते थे, अश्विन देवता इनका साथ दिया करते थे। और अश्विन देवता को हम लोग भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। जैसे शुक्र को कहते हैं, वैसे अश्विन को हम लोग भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है ना। दोष समझिएगा, दोष सबसे प्राचीन देवता, ये सभी देवताओं के पिता के नाम से जाना जाता है दोष को, ठीक है ना। और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, यानी कि वृषभ। समझ में आ गया। अच्छा,
सूर्य के बारे में जानते हैं, पूरे विश्व के रक्षक, अच्छे और बुरे कर्मों को देखने वाले कौन है? सूर्य है। और लिखने वाले और दंड देने के लिए उनके दो बेटे हैं। जिंदा रहोगे बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म भर जाएंगे, बता चुके हैं, शनि देवता परेशान करेंगे। मर जाओगे आत्मा को परेशान करने के लिए यम देवता आपको परेशान करेंगे। ठीक है। मित्र जो है इनको हम लोग, जब सूर्य उगता है तो उदित हुआ सूर्य को हम लोग मित्र कहते हैं। तो सूर्य और मित्र समान दृष्टि से है ना। उसी प्रकार से जो उषा है, जो उषा सूर्य उगने से पहले जो रोशनी आती है ना, जिसको हम लोग प्रणाम कहते हैं सूर्य उगने से पहले, वो उषा देवी हैं। सूर्य की जो चमक होती है ना, उसको हम लोग सविता कहते हैं। समझ में आ गया? तो मित्र हो गया, उषा हो गया, सविता हो गया, सब किसके रूप है बेटा? सूर्य के ही रूप है। आपसे कहा जाए वनस्पतियों का और औषधियों का देवता कौन है, या पशुओं का रक्षक कौन है, तो आपका आंसर आएगा पूषण। ये लिखा है, वनस्पतियों और औषधियों का रक्षक या देवता, और पशुओं का जो रक्षक है ना, इनका जो रथ है वो बकरे को खींचते हुए दिखाया गया है। ठीक है। विष्णु जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनके 3 पैर दिखाए गए हैं। विष्णु जी ने ही आकाश को स्थिर कर दिया था, वरना वो घूमता हुआ नजर आता है ना, और मनुष्य वहां पर रुक नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? अश्विन समझ लिया, सूर्य समझ लिया, द्वैष समझ लिया, मित्र समझ लिया, पूरन समझ लिया, वरुण समझ लिया, विष्णु समझ लिया, इंद्र समझ लिया, वायु समझ लिया, रुद्र समझ लिया। रुद्र क्या है? सबसे क्रोध स्वभाव के शिव जी के रूप के माने जाते हैं बेटा, है ना। मारुत समझ लिया। पर्जन्य वर्षा के देवता हैं, वर्षा और नदी के देवता हैं बेटा पर्जन्य। कौन है बेटा? वर्षा और नदी के देवता है पर्जन्य। क्लियर है? यज्ञ के देवता है बृहस्पति। यज्ञ के कौन देता है बेटा? बृहस्पति। जंगल की देवी है अरण्यनी। अग्नि के बारे में समझी चुके हैं, सोम के बारे में समझी चुके हैं। पृथ्वी जो सबको मनुष्यों का अस्तित्व बनाए रखी है, उसको पृथ्वी कहते हैं, धरती माता। बात समझ आ रही है? जल्दी बताइए फटाफट। ओके गुड। चलिए, कहते हैं दुनिया में सबसे पहले समुद्र से या जल से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था। सबसे पहले समुद्र या जल से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था, फिर हिरण्यगर्भ से ही विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। और इस संसार की समस्त वस्तुओं को किसने बनाया है बेटा? विश्वकर्मा ने बनाया है। संसार की जितनी चीजें, बस सबसे बड़ा इंजीनियर कौन? विश्वकर्मा। और आप लोग विश्वकर्मा जी की पूजा भी करते होगे बेटा, है ना। तो विश्वकर्मा को हम लोग परम ब्रह्म परमात्मा की पहली रचना मानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, क्या विज्ञान भी कहता है क्या कि सबसे पहला जीव जल में ही उत्पन्न हुआ? तो हिरण्यगर्भ क्या थे बेटा? जल से ही उत्पन्न थे। इस प्रकार से हमको यह भी समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। गुड। हाँ, ज्योग्राफी का सन और हिस्ट्री का सन दोनों एक ही हैं, वही सूर्य ही की बात हो रही है। चलिए, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा इस प्रकार से ऋग्वेद के लोग, है ना, समय समय पर अलग अलग देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन मैक्स मुलर जो आए, मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो आर्य लोग थे वो एक समय पर एक लोग की पूजा करते थे, जब आवश्यकता पड़ती थी तब दूसरे की पूजा किया करते थे, तो आवश्यकता के अनुसार ही पूजा किया करते थे सभी देवताओं की। तो इस प्रक्रिया को मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म कहा है। क्या? हीनोथिज्म कहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर ऋग्वेद में 10वां मंडल देखें तो 10वें मंडल में एक ईश्वर की बात हुई, सिर्फ एक ही ईश्वर की बात हुई है, परम ब्रह्म परमात्मा की। बात समझ आ रही है? ओके ओके। पूजा कैसे की जाती थी? पूजा में आपका यज्ञ किया जाता था, बलि दी जाती थी। बलि दी जाने से पहले, है ना, बलि में आप सब्जियां भी डाल सकते थे, है ना, जौ भी डाल सकते थे, जौ मतलब सुनो यव डाल सकते थे, गेहूं डाल सकते थे। बलि के लिए बकरी का प्रयोग कर सकते थे, भेड़ का प्रयोग कर सकते थे। तो उसके लिए पहले बकरी या भेड़ को
एक खंबे से बांध दिया जाता था, खंबे को यूप कहा जाता था, है ना, खंबे से बांधकर उसकी बलि दी जाती थी, ठीक है ना, ऐसे आहुति दे दी जाती थी। इस प्रकार से घोड़े की भी आहुति देखने को मिलेगी यहां पर, क्योंकि जो अग्नि देवता थे उनको घोड़ा बहुत पसंद था। सूर्य देवता के रथ में 8 घोड़े हुआ करते थे। समझ में आ रही है, क्लियर है? इसलिए आप देखते होंगे लोग अपने घर में, है ना, घोड़े लगाते हैं, देखता है सीनरी लगाते हैं, घोड़ा कहते हैं शुभ होता है क्योंकि वो सूर्य का प्रतीक माना जा रहा है। स्वास्तिक सूर्य का ही प्रतीक होता है बेटा। बात समझ आ रही है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि उद्देश्य क्या होता था, जो वैदिक काल के लोग इन देवताओं की पूजा करते थे, उद्देश्य क्या होता था? तो उद्देश्य ये नहीं होता था कि हम इनकी पूजा करेंगे तो हम पूजा करने से सुख हमको मिल जाए, हे भगवान हमको पास करा दो, हे भगवान हमको सुखी का जीवन व्यतीत करा दो, हे भगवान हमको बहुत सारा पैसा दे दो, है ना, हे भगवान हमको मोक्ष प्राप्ति दे दो, है ना। तो ये लोग इन देवताओं की जो पूजा है ना, इनका जो पूजा का स्वरूप था वो लौकिक था। लौकिक मतलब जो चीजें ये नहीं कर पा रहे थे उन चीजों को माना जाता था, जो इनके हाथ में नहीं होती थी, है ना, और जो प्रकृति के हाथ में होती थी वो चीजें ये लोग मांगते थे। ये नहीं कि हमें स्वर्ग प्राप्त करा दो, हमें आपके अपने चरणों में ले लो, है ना, ये सब चीजें नहीं थी। तो इनका पूजा का जो उद्देश्य था वो लौकिक था, पारलौकिक नहीं था। बात समझ आ रही है, क्लियर है? ये लोग ये नहीं कहते थे कि हमारे दुखों को दूर कर दो, है ना, जन्म मृत्यु हमें अमर बना दो, ऐसा से ये लोग पूजा नहीं करते थे। तो आध्यात्मिक तरीके से ये परेशान नहीं करते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। इनका काम क्या था कि अन्न अच्छे से उग जाए, अनाज अच्छे से उग जाए, संतान अगर ना प्राप्त हो रही हो तो संतान प्राप्त हो जाए, रोग अगर फैल गया हो, महामारी फैल गई हो तो रोगों का समाधान हो जाए, है ना। तो इस कामना से ये लोग इनकी पूजा करते थे। ये नहीं कि हमें अमर कर दो, हमें मरना नहीं है, हमें बहुत सारा पैसा दे दो, समझ आ रही है, हमें इस भव सागर से पार निकाल दो, ठीक है ना, मोक्ष प्राप्ति करवा दो, अपनी शरण में ले लो, ऐसा ये लोग नहीं करते थे। तो वैदिक काल आपका इस प्रकार समाप्त हुआ। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? उत्तर वैदिक काल की संस्कृति पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। तो अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक होगा। और फिर पढ़ेंगे हम लोग सूत्र काल, यानी कि महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, रामायण महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, 16 संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, 8 प्रकार के विवाह के बारे में पढ़ेंगे, जो 600 बीसी से आपका 300 बीसी के आसपास तक जाएगा। फिर हम आपको शाक्त धर्म पढ़ाएंगे, भागवत धर्म पढ़ाएंगे, भागवत धर्म जिसको वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपको शैव धर्म पढ़ाएंगे, जैसे पाशुपत संप्रदाय, है ना, संस्थापक लकुलीस हैं, कुछ लोग अल्लाह प्रभु को मानते हैं, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, है ना, लिंगायत संप्रदाय। इस प्रकार से हम लोग इसकी बात करेंगे, है ना। और इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे महाजनपद काल में। इसमें आ जाएंगे बेटा महाजनपद काल में। प्री लेवल के क्वेश्चन, आईएएस के प्री लेवल के क्वेश्चन महाजनपद काल से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए महाजनपद काल को हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश पढ़ा ही चुके हैं, है ना, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से लास्ट में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका रोल कम हो गया है। मेंस के पेपर में थोड़ा सा रोल कम आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। 2 क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग परफेक्ट तरीके से लिखवा देंगे, उसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को विराम देंगे और फिर मिडिवल हिस्ट्री पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री के आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आईएएस के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हों उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा और चेक कराइएगा। अपने अपने अच्छे टीचरों से हमको भेजिएगा टेलीग्राम पर, तो हम भी उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है।